हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। दिस इज 13th ऑफ मार्च। होली के एक दिन पहले हमारी आपकी मुलाकात। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। पहले तो होली बहुत बहुत मुबारक आप सभी को। आज रात में ही होली जलाने की जो प्रथा है ये आज रात में ही करी जाएगी। उस सब के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने आज के करंट अफेयर्स। देखते हैं देश दुनिया में क्या घटा और उसके बाद फिर हम लोग होली ऑफर्स को भी देखेंगे। ये जो सारे बहुत अमेजिंग अमेजिंग होली ऑफर्स चल रहे हैं। चलिए, हमने आपसे सवाल पूछा था नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन कब शुरुआत करी गई। आप लोगों ने बहुत अच्छे से जवाब दिया 2015। और ये लाइट को क्या हो गया भाई? लाइट एकदम से कम हो गई ना। हम्म। ओके जी, ओके जी, ओके जी। अच्छा जी। और लाइट को हम कोशिश करते हैं कुछ बेहतर कर पाए। अगर एक्सपोजर को इम्प्रूव करना होगा। यार, एक आयरिस नाम का एक आइटम होता था, वो नहीं दिख रहा है, कहाँ है? मोड भी ठीक है। शटर स्पीड को थोड़ा और कम करके देखते हैं। कितना भी कर लो वो खराब ही जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शायद सही आ जाए। हो गेन लिमिटर। एनीवे आई बिलीव शायद कुछ तो इशू है। चलिए, समझ में आने वाला है ना। हाँ ठीक है, अभी लाइट सही है। चलिए, तो ये हैं टॉपर्स हमारे। बधाई हो भाई आप सबको। और यहाँ पर फ्री टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का, दिया करिए जरूर से। देखो भाई, तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं ये चीफ गेस्ट हुए मॉरिशियस के नेशनल डे सेलिब्रेशन में। इनको चीफ गेस्ट के तौर पर इनको बुलाया गया। और बड़ी बात ये है कि यहाँ पर चीफ गेस्ट में तो बुलाया गया चीफ गेस्ट के तौर पर, वहीं पर इनको वहां का जो हाईएस्ट ऑनर है, सबसे बड़ा, जैसे हमारे देश का भारत रत्न है, उसी प्रकार से सबसे बड़ा ऑनर भी इनको यहां प्रोवाइड किया गया। इसका नाम क्या है? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। ये अवार्ड भी इनको दिया गया। किसको? मोदी जी को दिया गया। प्राइम मिनिस्टर कौन है मॉरिशस के? इनका नाम है नवीन चंद्र राम गुलाम। ये इनका नाम है नवीन चंद्र राम गुलाम। ये प्राइम मिनिस्टर है मॉरिशस के। मॉरिशस देखो, वहां पर 52% पॉपुलेशन हिंदू आबादी है। इसीलिए उसको मिनी इंडिया के नाम से भी जाना जाता है मॉरिशस को, क्योंकि बहुत इंडियन रहते हैं वहां। 52% सोचिए हिंदूज हैं वहां पर, तो इसको मिनी इंडिया भी बोलते हैं। और अब मोदी जी के पास लोग 21 तोपों की सलामी लेते हैं। मोदी जी ने 21 देशों के हाईएस्ट अवार्ड की सलामी ली है। इस अवार्ड के साथ में मोदी जी के पास में 21st अवार्ड था, हाईएस्ट इंटरनेशनल अवार्ड की जो हम बात करें तो। अच्छा, तो ये नरेंद्र मोदी जी जो है, ये नेशनल डे जो मॉरिशस अपना 12 मार्च को मनाता है, उसके लिए चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट करे गए थे। यार पता नहीं, मुझे डार्क डार्क अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे चाहिए कुछ तो यार लाइट अच्छी सी हो जाए इसमें। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। चलो अब ठीक लग रहा है थोड़ा सा। ओके, अब जब जब है तो ज्यादा ही डार्क हो गया। अभी ठीक है। ओके, आई गेस इट्स ओके नाउ। ठीक है, चलो, हाँ अभी सही है। चलो, तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आ रही है भाई साहब। आप जानेंगे 20 पूरे दुनिया की 20 सबसे ज्यादा गंदी और पोल्यूटेड शहरों में, बताए भारत के 13 शहर हैं। आप मतलब सोचेंगे क्या बात है यार, कैसी बात हो गई है। भारत के 13 शहर हैं 20 सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहरों में। और ये जो रिपोर्ट है ये IQ एयर ने निकाली है अभी। IQ एयर जो सबसे ज्यादा ट्रस्टेड सोर्स माना जाता है इस प्रकार की रिपोर्ट्स का, उसने बताया है 20 सबसे पॉल्यूटेड शहरों में 13 शहर भारत के हैं। और एज अ कंट्री अगर हम बात करें तो भारत जो है ये 5वें नंबर पर आता है एज अ कंट्री। सबसे पहले आता है चैड, फिर बांग्लादेश, तीसरे पे पाकिस्तान, चौथा कांगो, और इसके बाद में आ जाता है भारत। 5th नंबर पे इंडिया आता है। सबसे पॉल्यूटेड की अगर हम बात करें, आपको लग रहा होगा शायद नई दिल्ली होगा, है ना? नहीं, नई दिल्ली से भी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड एक जगह है। आप सोच रहे होंगे गाजियाबाद होगा। नहीं, तो आप सोच रहे हो कोई बड़ा शहर होगा। जानते हैं आप, ये मेघालय में है। इंडिया का सबसे पॉल्यूटेड शहर जो आया है ये मेघालय में आया है। और इसका जो AQI है ये 125 AQI निकल के आया है। हाईएस्ट, ज्यादा, सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड। दिल्ली जो है वो वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल के रूप में निकल के आई है।
तो सबसे ज्यादा पोल्यूशन वाली जगह कहां पर आई है? मेघालय में। एक छोटा सा जिला है जो असम और मेघालय के बीच में पड़ता है। तो वहां पर बहुत सारी रिफाइनरीज हैं, बहुत सारे फैक्ट्री लगी हुई हैं, तो वो अपना सारा गंदा गंदा धुआं ना सब ऐसा स्पेस में छोड़ देती हैं। इस कारण से वहां का जो पीएम 2.5 लेवल है वो 125 है। नई दिल्ली का तो फिर 90 के आसपास आता है, समझ गए? तो सबसे ज्यादा गंदा शहर जो आया है वो मेघालय में एक शहर है वो आया है। और इंडिया की ऑल ओवर रैंकिंग क्या आई है? वर्ल्ड में 5वें नंबर पे गंदी हवा की रैंकिंग आई है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, ये बहुत बड़ी चीज है भाई। देखिए हरियाणा में चलाई जाने वाली है इस साल 31 मार्च को। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जा रही है। कहां से कहां तक चलाई जाएगी? जिंद से सोनीपत चलाई जाएगी। 1200 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है इसमें। और ये 89 किलोमीटर लंबा है पूरा ये जिंद सोनीपत जो रास्ता है। 110 की रफ्तार के ऊपर इस ट्रेन को चलाया जाएगा और ये हाइड्रोजन से चली हुई ट्रेन है। आप समझिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हाइड्रोजन से बनी हुई ट्रेन का सीधा अर्थ ये है कि ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेगी ही नहीं बिल्कुल भी। इसमें हाइड्रोजन जब कंबशन होगा तो बनेगा क्या? वाटर वेपर। खाली वाटर वेपर रिलीज करेगी, ये जरा सा भी धुआं नहीं रिलीज करेगी। तो क्लीनेस्ट फ्यूल है ये। किसने बनाया है? आरडीएसओ ने इसको डिजाइन किया है। और डिजाइन आरडीएसओ ने किया है। मैन्युफैक्चर किसने किया है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री मद्रास, आईसीएफ। अच्छा, फिर देखिएगा साहब, ये देखिए आप अपना हॉस्पिटल बना लेंगे, आप अपने वहां पर कुछ आप अपना मान लीजिए अस्पताल बना लिया, आपने अपना अवार्ड बना लिया, आपने अपना नेशनल पार्क बना लिया, ये सब छोटी बातें हैं। असम से सीखिए साहब, अपनी सैटेलाइट ही बना ली। तो असम ने बोला है कि यार देखो भाई, ऐसा इसरो ने बहुत अच्छे सैटेलाइट भेजे हैं, लेकिन अपने को चाहिए जो हमारे लिए काम करे खाली, जो हमारे जो असम के लोगों की जरूरत है। असम में बाढ़ बहुत आती है ब्रह्मपुत्रा की वजह से, तो बोलते हैं जो हमारी बाढ़ को मॉनिटर कर पाए, जो हमारे वहां अगर कोई लैंडस्लाइड होने वाला है उसे मॉनिटर कर पाए, हमारे खेतों में अगर मान लीजिए हमारे खेतों में मिट्टी की गुणवत्ता को मॉनिटर कर पाए, इन सब के लिए असम ने बोला है कि अपने को एक अलग सा सैटेलाइट चाहिए। तो अब असम उसको बनवा भी रहा है। इसरो की एक एजेंसी है, उसी से बनवा रहा है। 450 करोड़ से लेके 500 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। ये असम, इसका नाम क्या है सैटेलाइट का? असम सैट इसका नाम है। तो इसके साथ असम पहला राज्य बन गया है जिसकी खुद की अपनी सैटेलाइट होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर जयश्री वेंकटसन, ये कौन है? देखिए रामसार वेटलैंड अवार्ड मिला है, ये पहली भारतीय महिला है जिनको कि रामसार वेटलैंड अवार्ड मिला है। तो रामसार वेटलैंड अवार्ड क्या होता है? ये रामसार जो सेक्रेटेरिएट है, जो वर्ल्ड में ये देखती है कि कौन से वेटलैंड का कंजर्वेशन किस प्रकार करना है, उसने 12 महिलाओं को चुना था कि हम उनको ट्रेनिंग देंगे जो अच्छा कर रहे थे इसी काम में, कि और अच्छा एनवायरनमेंट को कंजर्व आप कैसे कर सकते हो। तो उन्हीं 12 महिलाओं में ये भी थी एक, और इन्होंने सबसे अच्छा काम किया उनमें। तो ये इंडिया से पहली महिला हो गई हैं जिन, इनका नाम है जयश्री वेंकटेसन, जिनको रामसार वेटलैंड अवार्ड मिल रहा है। यह सवाल 100% आएगा क्योंकि ये इंडिया से पहली महिला है जिनको ये अवार्ड मिल रहा है। तो डॉक्टर जयश्री वेंकटेसन इज वन ऑफ द 12 women जिनको ये अवार्ड मिल रहा है। विमेन चेंज मेकर, वर्ल्ड वेटलैंड, विमेन चेंज मेकर्स इन द वर्ल्ड ऑफ वेटलैंड। ये अच्छा, तो ये कौन है? ये एक को-फाउंडर है, एक एनजीओ है चेन्नई में, उसकी को-फाउंडर है डॉक्टर जयश्री वेंकटेसन। वेटलैंड कंजर्वेशन में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। वेटलैंड की बात क्या होती है? देखिए आर्द्र भूमि होती है जो, जिसमें जैसे दलदल हो गया जो, या कोई तालाब हो गया। इससे होता क्या है? वेटलैंड्स क्यों जरूरी होते हैं? वेटलैंड्स बहुत जरूरी होते हैं बचाए जाना। वेटलैंड ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, क्योंकि दलदली भूमि होती है तो वहां पर क्या है, बहुत सारे स्पीशीज भी वहां पैदा हो जाती हैं, और शिकारी वगैरह होते नहीं, क्योंकि पैर रखेंगे तो एकदम धंस जाएंगे। तो ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं ये दलदली भूमि, जिसको हम लोग वेटलैंड्स बोलते हैं। अच्छा, एक और बात और क्या है? इंडिया का पहला वेटलैंड कौन सा था? इंडिया का पहला वेटलैंड चिल्का लेक था, उड़ीसा वाला। ये फर्स्ट वेटलैंड था इंडिया का। फिर रोशनी नाडर एशिया की रिचेस्ट बिजनेस वुमन बन गई हैं। ये कौन है? देखिए एचसीएल टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन है। इनके फादर हुआ करते थे पहले शिव नाडर। आपने एक यूनिवर्सिटी का भी नाम सुना होगा, शिव नाडर यूनिवर्सिटी, वो इन्हीं के फादर साहब की थी। तो रोशनी नाडर अब उनकी जगह पर 2020 में इन्होंने चेयरमैनशिप संभाल ली थी एचसीएल की। इन्होंने बहुत गजब काम किया। देखिए एचसीएल आप देखते होंगे, आज आपको कहीं नहीं दिखता एचसीएल। मतलब ये इन्होंने बहुत गजब काम नहीं किया है कि पहले दिखता था जब तक इनके पिताजी थे, जब ये आई तो नहीं दिखता है, ऐसा नहीं है। इन्होंने अपने पिताजी से भी बेहतर काम किया है। देखिए जब इनके पिताजी थे तो एचसीएल कंप्यूटर्स खूब आया करते थे। आज के टाइम पे आपको एचपी, लेनोवो यही सब दिखेंगे। इन्होंने मार्केट कैप्चर कर रखा है, एप्पल, इन्होंने मार्केट कैप्चर कर रखा है। तो एचसीएल ने क्या किया, जब ये इनकी बेटी आई, केलॉग्स बिजनेस स्कूल से पढ़ी हुई हैं, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है एमबीए का, उन्होंने वो समझ गई कि हार्डवेयर के बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदा है नहीं अब। तो इन्होंने क्या किया, आईटी, क्लाउड, एआई, इसमें ये एक्सपैंड कर गई, और आईटी कंसल्टेंसी और डिजिटल सर्विसेज में एक्सपैंड कर गई। अब इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, वॉल्वो क्लाइंट है, बीएमडब्ल्यू क्लाइंट है, एप्पल क्लाइंट है, गूगल क्लाइंट है। अब ये इस लेवल के बड़े बड़े क्लाइंट्स लेती हैं और इनको आईटी सर्विसेज देती हैं। तो एचसीएल आज के टाइम पर आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है।
तो इससे इनका रेवेन्यू बहुत तगड़ा तगड़ा रेवेन्यू आता है, उनको आईटी सिक्योरिटी देना, ये सब काम एचसीएल करता है। तो इसकी ये सब शुरुआत जो है, ये पूरा हार्डवेयर से पूरा जो शिफ्ट था, बहुत सही समय पर इन्होंने शिफ्ट लिया, वो इनकी बदौलत हुआ था, रोशनी नाडर। तो रोशनी नाडर एशिया की सबसे अमीर बिजनेस वुमेन बन गई हैं। फोर्ब्स की लिस्ट में भी कई बार ये फीचर हो चुकी हैं। तो ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में नेटवर्थ 3.13 लाख करोड़ रुपए है। आपके पास में जानते हैं क्या? आपको आइए रियलिटी चेक देते हैं। ना तो आपके पास ये है, ना ही आपके पास में ये है, आपके पास है ये, है ना? रियलिटी चेक। कोई बात नहीं, नौकरी जब आप जैसे ही करेंगे आपके पास में ये भी आ जाएगा। चलो अच्छा, तो ये है रोशनी नाडर मल्होत्रा। आगे बढ़ते हैं, ये है सवाल सवाल देखते हैं। तो मोदी जी को अभी हाल ही में नेशनल डे उन्होंने कौन सी कंट्री का चीफ गेस्ट बन के उन्होंने अटेंड किया? ये है मॉरिशियस। ठीक। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस ने कौन सा अवार्ड दिया है? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन। ये हाईएस्ट अवार्ड है मॉरिशस का। देन रिसेंटली वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में कौन सी कंट्री, एयर पॉल्यूशन की बात हो रही थी, हम कौन से नंबर पे आए हैं? हम आए हैं यहाँ पर 5वें नंबर पर। देन वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, सबसे पोल्यूटेड सिटी कौन सी है उसमें पूरे इंडिया में? तो ये मेघालय में आती है, बर्निहाट। ये आ गए, जो मैंने बताया था, असम और मेघालय के बीच में है। फिर देखेंगे इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कौन से रेलवे स्टेशन पे, जिंद और सोनीपत पे आ रही है। 31 मार्च को इसको हम शुरुआत कर रहे हैं। आरडीएसओ ने इसकी डिजाइन करी है और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने इसको बनाया है। किसने? असम सैट कौन सी गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है? ये असम सरकार लॉन्च कर रही है। एंड देन पहली इंडियन बनी जिन्होंने रामसार वेटलैंड अवार्ड जीता है? डॉक्टर जयश्री वेंकटेसन। देन कौन रिसेंटली एशिया के रिचेस्ट बिजनेस वुमेन बनी है? ये और एशिया की रिचेस्ट वुमेन बनी है, ये है रोशनी नाडर मल्होत्रा, एचसीएल की चेयरपर्सन। ठीक है जी, दैट्स इट गाइस। ये थे आज की सारी कहानियां, और ये है आपके सारे जितने भी होली ऑफर्स जो हैं वो आपके सामने, आपके यहां पर हैं। सभी बच्चे जिनको भी होली ऑफर्स में, ये सारे अगले अप्रैल में, देखो बहुत अच्छी चीज है, अप्रैल में बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तो उनके लिए ये होली ऑफर्स अल्टीमेट है। अभी इस समय, अभी होली अगले मतलब संडे तक की जो होली ऑफर्स हैं, 3 साल की वैलिडिटी है सब पे। ये पहली बार आई है लैब पर। तो और इसका कोड क्या है? इन सबको लेने के लिए कोड क्या है? कोड है, यही एप्लीकेशन का भी नाम है, यही कोड भी है हमारा, LAB लैब। हमारा जो बेस्ट प्रेफर्ड, जो मैं आपको बोलूंगा ना, वो आपको अगर मैं रिकमेंड करूं तो हमारा सबसे तगड़ा है ये। आप लोग मेरा रिकमेंडेशन अगर माने तो आप लोग इसको करिएगा, ये बेस्ट होता है। एसएससी वालों के लिए स्पेशली बोलूंगा, ये बेस्ट होता है। रेलवे वालों के लिए तो क्रांति बैच मोर देन सफिशिएंट है, ग्रुप डी वालों के लिए। ठीक है, एनटीपीसी वाले जो हैं वो बच्चे रेलवे महापैक देख सकते हैं, वरना क्रांति रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए। एसएससी वालों के लिए ये बेस्ट होता है ये। ठीक है, इसमें किताबें आपके घर पे आती हैं, और 1 साल तक हम जितने बैचेस लॉन्च करते हैं ना, सब फ्री होते हैं आपके पे। ठीक है, चलिए ठीक, चलिए, तो ऑल द बेस्ट देन, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। मिलते हैं हम लोग फिर से अपनी अगली कक्षा में जी। थैंक यू, बाय बाय।